मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ईरान और यूएसए के बीच जो दलाली है वो कोयलों की दलाली है। लेकिन बार बार साबित हो रहा है कि इस कोयलों की दलाली में पाकिस्तान का मुंह बार बार काला हो रहा है। अब अमेरिका के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान के बारे अपने मिसट्रस्ट का न सिर्फ खुला इजहार किया है बल्कि उसको सेनेट की कमेटी में पेश किया है और सोशल मीडिया पे भी पेश किया है। अब लिंडसे ग्राहम क्या कहते हैं? आई डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान एज फार एज आई कैन थ्रू देम। अब जो बात मैं पहले रोज से कह रहा हूं कि कोयलों की इस दलाली में पाकिस्तान का मुंह काला होना है, पहले भी हम देख चुके हैं। तो सबसे बड़ी खबर बनकर सामने आ रही है, जिस पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को वजाहत भी देनी पड़ी है, वो खबर अमेरिका से ओरिजिनेट हुई जब अमेरिका के एक नशरियाती इदारे सीबीएस न्यूज ने एक खबर शाया की। एक रिपोर्ट में ये कहा कि सीज फायर के दौरान अप्रैल के महीने में जब सीज फायर था, तो पाकिस्तान ने रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस पर अमरीकी माफ कीजिएगा ईरान के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है RC-130 उसको वहां पर महफूज बनाया ताकि वो अमरीकी बमबारी से मुतासिर ना हो अगर वो ईरान में होता तो। यानी कि पाकिस्तान एक तरफ सालिसी कर रहा था और दूसरी जानिब ईरान की मदद खुफिया तरीके से कर रहा था उनके जहाजों का तहफ्फुज करके। ये इल्जाम लगाया गया इस रिपोर्ट में। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और बहुत सो ने बड़ी गंदी गंदी बातें पाकिस्तान से मुतल्लिक की। अभी मैं आपको जो सुना रहा था, जी आप भी इस पे बड़ी नाक भौं चढ़ा रहे थे कि यार पाकिस्तान की इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग, आपस में पाकिस्तान को तशबीह किससे दे रहे हैं। अमेरिकन मीडिया ने कहा है जी कि ईरानी कुछ जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में खड़े हैं। और सुबह आज लिंडसे ग्राहम ने कल ये कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। और अमेरिकन मिलिट्रीज के जो चीफ हैं और डैन केन और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने तो कहा है कि हम नेगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ नहीं करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा जो है हमारे दोस्त भारत में बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो इसकी क्या वजह है, कुछ लोग पाकिस्तान में भी बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। ईरान के जहाज नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं। मैं इस पे थोड़ी सी बताना ये चाहूंगा कि लोग ज्यादा लोग नहीं ये कह रहे, मुझे पता है लोग कौन कह रहे हैं। कुछ ये बीजेपी के भगत हैं जो कि परेशान है, स्लीपलेस है इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन में। दूसरे मुर्शद के बच्चे जो भगौड़े हैं, सिर्फ उनको प्रॉब्लम है। ये दो पार्टियां सिर्फ इस चीज को प्रमोट कर रही हैं। आज रिसर्च हो चुकी है आपकी, पहले तो आपकी फॉरेन ऑफिस ने उसकी तरदीद की है, चीजें क्लियर की हैं। उन्होंने कहा कि जहाज जब आए थे, ईरान का डेलीगेशन आया था तो ये जहाज उनके साथ आए थे और इसी नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकन जहाज भी खड़े हुए थे। हर बच्चा जिसके हाथ के अंदर फोन मौजूद है वो ये सारी चीजें ट्रैक कर सकता है। तो पाकिस्तान ने वहां जहाज खड़े कर लेने थे। कुछ शर्म करते तुम ये बात करते हुए भी। अब उसके ऊपर जो मजीद रिसर्च हुई है चीमा साहब, पाकिस्तान जहां पहुंच चुका है, ना ये लौंडे लपाड़ों के कंट्रोल से अब गिरता है, ना ये मोदी भगत जो है इस वक्त रिपब्लिक टीवी वाले जो इस वक्त स्टेरॉइड्स पे हैं, ना उनकी वजह से जहां पहुंच चुका है पाकिस्तान के बगैर अब गुजारा नहीं है चीमा साहब। पाकिस्तान की जो यूनिक सिचुएशन है, ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर एफबीआर से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा और आप अवाम पे जो है वो 120 रुपए टैक्स डाल दे फी लीटर पर पेट्रोल पर लीटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 120 रुपए पेट्रोल ले रही है, जबकि भारत में जब से जंग शुरू हुई है कहते हैं 1 रुपया तेल नहीं बढ़ा। ये फिर फर्क तो तारड़ साहब है ना भारत और पाकिस्तान। चीमा साहब बांग्लादेश 16% जी, आप 60 प्लस 61.5% आपने इंक्रीज किया। चीमा साहब जब आपका एक पार्टी डायरेक्ट लाइन एंगेज करे, बीजेपी की लाइनें टो करे, डायरेक्ट टीटीपी के साथ एंगेज करे, तो फिर आप इस सूबे के साथ क्या करना? उनका कसूर नहीं है चीमा साहब। जो भी इस वक्त साहिब इख्तिदार है ये उनके प्लान का हिस्सा है। मुझे दो चीजों का सख्त गुस्सा है चीमा साहब, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिस दिन पाकिस्तान पर हमला किया था भारत ने, साडी बाजी सिलाई मशीन ने कहा था कि ये मोदी के साथ मिलकर स्कीम की जा रही है। ये नूरा कुश्ती ने एक दूसरे को आंख मारी गिराने। दूसरी चीज मैं कभी नहीं इनको भुला पाऊंगा, बेबी सीएम अफरीदी ने कहा था कि हमारी फौज
कुत्ते लेके मस्जिदों में घुसती है। आप भारत के अंदर बसते मुसलमानों से नफरत और पाकिस्तान की नफरत आरएसएस और बीजेपी से ले लें, दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस। कल इन्होंने क्या किया है, मैंने ट्वीट किया था चीमा साहब, इन्होंने लखनऊ के आसपास मेन्यू चेंज करा के उसमें से सारा कुछ निकाल दिया है, जो मुगलिया जो खाने थे चीजें। यहां तक दुश्मनी कि रेस्टोरेंटों के मेन्यू भी तुम तब्दील करा दिए। पहले सड़कों के नाम तब्दील किए, तुमने शहरों के नाम तब्दील किए, क्या नहीं किया तुमने। अच्छा ठीक है, नफरत है तुम्हें, बिल्कुल होनी चाहिए, मुगलों ने वाकई बहुत जुल्म किया है, लेकिन तालिबान के रिश्तेदार क्यों बन जाते हो भी जाके, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था। फिर गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट के कंट्रीज के जाकर तुम जपे मारते हो, उनके रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हो। ये कैसा दोगला तुम्हारा स्टैंडर्ड है भाई, कि पठान तुम्हारे यार हैं काबली जितने तालिबानी हैं, तो पाकिस्तानियों से दुश्मनी तुम्हारी। और जो रैप चलो छोड़ो जी, और 220 मिलियन मुसलमानों का नाम तुमने दे दिया घुसपैठिए, कि यार सारे घुसपैठिए हैं। कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म। मैंने तो चीमा साहब अगले दिन ट्वीट किया, थैंक गॉड जिन्ना जिसने टू नेशन थ्योरी दी हमें। आज अगर इकट्ठे होते तो ये क्या करते हमारे साथ चीमा साहब। सोचे 220 मिलियन लोगों मुसलमानों का जो इस वक्त रह रहे हैं, वो बेचारे जान बचा के फिर रहे हैं। वो तो दूसरा उसको छोड़े चीमा साहब, उसको भी छोड़े मुसलमानों को। अगर आप बीजेपी के नहीं तो आप इंसान ही नहीं है, चाहे आप हिंदू हैं, आप आरएसएस या बीजेपी पे बिलीव नहीं करते, तुम देशद्रोही हो। आप कहते हैं आरएसएस के जनरल, उन्होंने क्या करना चीमा साहब, इनके पास परफॉर्मेंस नहीं है चीमा साहब, इनके पास कुछ भी नहीं चीमा साहब। इनको तरीका आ गया कि कैसे मशीनों में धांधली करनी है, कैसे जजों को डराना है, कैसे चैनल खरीदने हैं, कैसे अडानी अंबानी एटीएम मशीनें बनानी है और उनका पैसा 100 करोड़ का एक बंदा खरीद रहे हैं चीमा साहब, 100 करोड़। मैंने ट्वीट किया था चीमा साहब, बीजेपी जीत गई है, इंडिया हार गया है। इंडिया वाकई हर इलेक्शन हार रहा है। डॉक्टर साहब वो भी तो अवाम ही वोट डालती है ना, अवाम इंडिया कैसे हारा फिर। चीमा साहब इंडिया हारता इस तरह है चीमा साहब, जो इलेक्शन करा रहे हैं, फिर आप 20 करोड़ लोगों के नाम ये इलेक्शन में से निकाल रहे हैं, ये घुसपैठिए हैं। फिर आप 100 करोड़ लोगों के एमपी खरीद रहे हैं, उनको ये हार्स ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है चीमा साहब। फिर आप एक और मुझे बताएं, मैं इसका जवाब अभी देने लगा चीमा साहब। लोग मीडिया आप समझते हैं आजाद है वहां पे, आप बीजेपी के खिलाफ आर्टिकल लिख के दिखा दें मुझे। करण थापर की एफआईआर भूल गए आप चीमा साहब, इसको अब डेमोक्रेसी कहेंगे चीमा साहब, कि अपोजिशन ही खत्म कर दी जाए। और फिर आज और चल रहा है बीजेपी का जो नया चीफ मिनिस्टर बन रहा है, ममता की बजाय, उसके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, और हमारे विश्व गुरु साहब तकरीर कर रहे थे कि तुमने टीवी के ऊपर रिश्वत ली थी। आज वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है चीमा साहब। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय पढ़े लिखे लोग जो हैं वो शक्ल छुपाते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लोग उनसे पूछते हैं, गोरे पूछते हैं अमेरिकन, इज दिस इज डेमोक्रेसी। और मैं चीमा साहब पूछना चाहता हूं, हेल्दी अपोजिशन के बगैर जमहूरियत काम कर सकती? एब्सोल्युटली नॉट। हेल्दी न्यूट्रल मीडिया के बगैर डेमोक्रेसी काम कर सकती? एब्सोल्युटली नॉट। चीमा साहब, विंस्टन चर्चिल ने जब हिटलर ने लंदन के ऊपर तैयारों से छांव कर दी थी, तो उसने कहा था अदालतें अगर इंसाफ दे रही तो आवर फ्यूचर इज ब्राइट। अदालतें इंसाफ दे रही है वहां पर? ममता बनर्जी को अदालत को इंसाफ देगी? इनका बिल्कुल एब्सोल्युटली वही है। इस वक्त वो कहते भगवा, सारा भारत भगवा हो गया, कर लो भगवा। तो हेलो दोस्तों, आपने देखा ही होगा इस वीडियो में कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो किस तरह से अपनी छाती पीट के रो रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि अमेरिका ने कल पाकिस्तान को एक गंदी औरत के नाम से बुलाया है। तो दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तान मीडिया इतना रो रहा है। और ये जो ताहिर गोरा है वो कह रहा है कि ईरान से पाकिस्तान को कोयला लेना था, तो इस कोयले की वजह से ईरान और यूएस की जंग के बीच में पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान ने अपना मुंह काला कर दिया। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये ताहिर गोरा सही कह रहा है, क्योंकि सचमुच में पाकिस्तान का मुंह काला हो गया है। क्योंकि अमेरिका ने ये साफ
ट्वीट करके भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरबेस है नूर खां एयरबेस, जो सबसे मशहूर है क्योंकि भारत ने पिछले साल के मई में उस एयरबेस को उड़ा दिया था। और जब अभी यूएस और ईरान की जो जंग चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान की उस नूर खां एयरबेस पर ईरान के कुछ एयरक्राफ्ट खड़े थे। तो ये अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पाकिस्तान दोनों के बीच में सुलह करने जा रहा था और पाकिस्तान कह रहा था कि हम अमेरिका के साथ हैं, तो ये ईरान के एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान की नूर खां एयरबेस पे कैसे खड़े थे। ये इसीलिए दोस्तों यूएस ने सीधा सीधा कह दिया कि पाकिस्तान पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक दोगले किस्म का मुल्क है। तो दोस्तों इतना ही नहीं, यूएस ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ये उस औरत की तरह है जिस औरत को तवायब कहा जाता है, और उस तवायब जैसी औरत को काम ख़त्म होते ही फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की गंदी बातें यूएस ने पाकिस्तान के बारे में कह दी, और इसी वजह से पाकिस्तान का मीडिया बहुत बुरी तरह से यूएस का नाम ले लेके रो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये मज़ेदार वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।